गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे हैरड डॉमर मॉडल, जिसमें हम आज हैरड का मॉडल डिस्कस करेंगे। रॉ हैरड इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने स्टेबल इक्विलिब्रियम ग्रोथ के लिए मॉडल दिया 1939 में और एक मॉडल दिया डॉमर ने 1946 में। पर इन दोनों ने डिफरेंट मॉडल दिए डिफरेंट कंट्रीज में। मॉडल क्या कहता है कि ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग रेट। कि अगर ग्रोथ रेट इकोनॉमी की इंक्रीज होगी विद द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग एंड डिक्रीज होगी विद द रेट ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो। मॉडल क्या स्पेसिफाई करता है? मॉडल कहता है कि इन्वेस्टमेंट टू रोल्स अदा करती है। दैट इज इन्वेस्टमेंट हैज़ अ डिमांड इफेक्ट। डिमांड इफेक्ट मीन्स इट क्रिएट्स इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट. Second is investment has a supply effect. Supply in the sense it increase the capital stock. So these are the two functions that is played by the investment in the Harrod-Dommer model. Assumptions क्या है मॉडल की? Full employment and no government interference, closed economy, no lags in adjustment of the variables, marginal propensity to save is equal to average propensity to save, law of constant returns to scale means capital output ratio is constant, saving is equal to investment. तो हैरड ने अपने मॉडल में 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ दी। अगर तीनों इक्वल होंगी तो उसको कहा गया है नाइफ एज इक्विलिब्रियम। नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट। देन एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है कि प्रिवेलिंग अब जो इकोनॉमी में चल रहा है ग्रोथ रेट वो क्या है? दैट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट। ये क्या है? GC इक्वल टू S. G मीन्स ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, C मीन्स मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड S मीन्स सेविंग इनकम रेशियो और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देन हमारा इससे क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड चेंज इन कैपिटल क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, तो चेंज इन ग्रोथ रेट G। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? S इक्वल टू आई, GC इक्वल टू S। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या आएगा? I इक्वल टू S। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या है? इट रिफ्लेक्ट द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। पहला है हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट, दूसरा है वारंटेड ग्रोथ। इसमें क्या है कि आउटपुट का ग्रोथ रेट क्या है, प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो फुल कैपेसिटी तक यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। दैट इज वारंटेड ग्रोथ रेट। GWCR इक्वल टू S, वेयर GW इज वारंटेड ग्रोथ रेट और फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। CR इज रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो, की जितनी कैपिटल आउटपुट रेशो हमें चाहिए GW को अचीव करने के लिए। S इज द सेविंग इनकम रेशो। Then GW equal to S upon CR, it means CR increases तो GW decrease होगा। inversely related S increases तो GW हमारा increase होगा directly related। तो इसका मेन जो important point है इक्विलिब्रियम किस जगह पर अचीव होगा? दैट इज नाइफ एज इक्विलिब्रियम, वेयर G इक्वल टू GW, एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट। It means where the required capital output ratio equal to the actual capital output ratio. Then अगर GW हमारा कम हो GA से तो क्या होगा? अगर GA ज़्यादा है तो it means हमारा क्या है? C है जो हमारा, क्योंकि वो इन्वर्सली रिलेटेड है तो वो कम है। CR से C कम है, it means growth rate of income is greater than the growth rate of output in the economy विच लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी। अब क्या है कि प्रोड्यूसर्स हमारे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं बट डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा? जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो कम है बट डिमांड ज़्यादा, तो इससे इन्फ्लेशन होगा इकॉनमी में। देन नेचुरल ग्रोथ रेट हमारी क्या है कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट हम इकॉनमी में कितनी अचीव कर सकते हैं अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें। दैट मीन्स हमारी वो है नेचुरल ग्रोथ रेट। इसको एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट भी कहा गया है कि अगर आप हाईएस्ट कितनी अचीव कर सकते हो, दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। इट इज वेलफेयर ऑप्टिमम एंड पोटेंशियल एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट।
What does Harrod-Domar model primarily explains? Answer is B, the relationship between the investment and economic growth. In the Harrod-Domar model, what is the formula used to express the relationship between saving, investment, and growth? That is C equal to G equals investment upon 1 minus S. Then in the context of Harrod-Domar model, what does S represent? That is marginal propensity to save or the average propensity to save. Which of the following is the limitation of the Harrod-Domar model? Answer is B. It assumes a constant capital output ratio. According to Harrod-Domar model, what is necessary to achieving this steady economic growth? That is B. Say higher saving rates. What happens to the economic growth if the investment level remains the constant while saving rate decreases? Answer is B. Economic growth decreases. Which of the following is a key assumption of the Harrod-Domar model? Answer is B. Savings are automatically transformed into investment. In hand Harrod-Domar model, what does V represent? That is capital output ratio. What does Harrod-Domar model imply about the role of investment in the economy? Answer is B. Investment is essential for the sustained economic growth. Which factor is crucial for the success of Harrod-Domar model? Answer is C. Stable capital output ratio. If the capital output ratio V is increased but it is likely effect on the economic growth, according to Harrod-Domar model, answer is B. Economic growth will decrease. Which of the following scenario would likely to lead to higher economic growth in Harrod-Domar model? Answer is B. A decrease in capital output ratio. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.